जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं मोहन कुमार आप सबका स्वागत करते हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मॉम डैड ऑनलाइन क्लास पर। प्यार साथियों, जिस प्रकार से मैंने आप सबको गद्य खंड के पहला चैप्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर को बहुत बेहतरीन तरीके से प्यार साथियों फुल स्टोरी बताए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कराए, सब्जेक्टिव कराए, उस तरह प्यार साथियों आज हम पढ़ेंगे हिंदी के काव्य खंड के बारे में प्यार साथियों। काव्य खंड के पहला चैप्टर जो है प्यार साथियों गुरु नानक जो कविता है प्यार साथियों, इनकी पूरा प्यार साथियों जन्म स्थान कहाँ हुआ, क्या हुआ वो जानेंगे और फुल इसके स्टोरी को पढ़ेंगे प्यार साथियों। इनकी दो कविताओं प्यार साथियों उनको पढ़ेंगे। तो प्यार साथियों इस क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिए और प्यार साथियों 2 नंबर के हकदार बन जाइए प्यार साथियों। और तुरंत से प्यार साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को लाइक दोस्तों में शेयर। चलिए प्यार साथियों मैं शुरू करता हूँ। अब प्यार साथियों पूछा जाएगा कि गुरु नानक, तो गुरु नानक प्यार साथियों गुरु नानक जो है प्यार साथियों आप देखिए काव्य खंड और गुरु नानक पूछा जाएगा कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ प्यार साथियों। तो बहुत बेहतरीन सवाल है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ। तो हम जानेंगे गुरु नानक का जन्म 1400 प्यार साथियों 69 ईस्वी में कहाँ हुआ प्यार साथियों, तलवंदी ग्राम जिला लाहौर में। अब प्यार साथियों हमसे बात करिए, ओ किधर ध्यान है भाई, इधर देखिए, हमसे बात करिए कि अब पूछा जाएगा कि प्यार साथियों गुरु नानक का जन्म कब हुआ। तो 1469 ईस्वी में। अब पूछा जाएगा कौन सा गाँव में, तलवंदी गाँव में। अब जिला पूछा जाएगा तो प्यार साथियों जिला हो जाएगा लाहौर। तो चलिए प्यार साथियों एक बात हम कह देते हैं कि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यार साथियों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए प्यार साथियों। अब चलिए प्यार साथियों बात करते हैं। चलिए प्यार साथियों आपके ध्यान कहाँ भटक रहा है, इधर देखिए प्यार साथियों। चलिए प्यार साथियों अब उसका पूछा जाएगा कि प्यार साथियों जहाँ जन्म हुआ वो जन्म स्थान अब कहाँ है प्यार साथियों। तो अब जन्म स्थान, उस जन्म स्थान को अब क्या कहा जाता है, तो नानका साहब कहा जाता है। अब प्यार साथियों अब पूछा जाएगा कि वह जन्म स्थान अब कहाँ है, तो अब प्यार साथियों पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान में। ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ओ प्यार साथियों ध्यान इधर दीजिए। चलिए देखिए अब बता दीजिए, क्वेश्चन पूछते हैं आपसे जो मैं पढ़ाए प्यार साथियों कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ, बताइए। आप ही से करें प्यार साथियों गुरु नानक का जन्म कब हुआ। तो 1469 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ, तलवंदी ग्राम जिला लाहौर में हुआ। अब उसके जन्म स्थान कहाँ है प्यार साथियों, तो नानका साहिब में। अब उसी प्रकार से जन्म स्थान अब कहाँ हो गया, अब वर्तमान में पूछेगा तो पाकिस्तान में हो गया प्यार साथियों। अब चलिए उसी प्रकार से प्यार साथियों उसकी बात कर लेते हैं, तमन्ना प्यार साथियों उसके आगे उसकी पारिवारिक बात कर लेते हैं। अब प्यार साथियों पूछा जाएगा कि आपको कि प्यार साथियों गुरु नानक के पिता क्या नाम था। गुरु नानक के पिता का नाम था कालू चंद्र खत्री। क्या था प्यार साथियों, कालू चंद्र खत्री प्यार साथियों। और उसी प्रकार से माता का नाम पूछा जाएगा तो माता का नाम हो जाएगा प्यार साथियों तृप्ता देवी। और उसके बाद उसका पत्नी जो था, पत्नी का नाम था प्यार साथियों सुलक्षणी। और उसी प्रकार से इन बातों पर आप प्यार साथियों गौर करिए कि उनके पिता क्या नाम था, कालू चंद्र खत्री, उनकी माता का नाम तृप्ति देवी और प्यार साथियों पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इन बातों को आप याद कर ले प्यार साथियों। पूरे इस क्लास को कर लीजिए प्यार साथियों, आप 2 नंबर के हकदार हो जाएंगे और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो आपको दिमाग में उतर जाएगा प्यार साथियों। चलिए प्यार साथियों और प्यार साथियों देखिए अब उसके बाद जो है उसके पिता क्या करना चाहता था कि जिस प्रकार से हम है प्यार साथियों, तो हमारा पिता, हमारा मर्जी है पढ़ाना, लेकिन पिता का तो कुछ और इच्छा होगा प्यार साथियों। उसी प्रकार से प्यार साथियों गुरु नानक के जो पिता थे, गुरु नानक को क्या करना चाहिए कि किस चीज़ में काम करवाना चाहते थे, तो पिता उसे व्यवसाय में लाना चाहता था। व्यवसाय में, व्यापार में प्यार साथियों गुरु नानक के जो पिता थे प्यार साथियों कालू चंद्र खत्री, वह क्या करवाना चाहता था गुरु नानक से, तो गुरु नानक से प्यार साथियों वो व्यवसाय कराना चाहता, व्यापारी कराना चाहता था। पर उसके बाद प्यार साथियों गुरु नानक ने खुद अपना निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया जानिए प्यार साथियों। तो गुरु नानक देखिए प्यार साथियों अब क्या है कि इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। अब प्यार साथियों आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा कवि था जो हिंदू और मुस्लिम दोनों समान धर्म पर बल दिया। तो ऑप्शन 1 में जरूर प्यार साथियों होगा कि गुरु नानक, ऐसे दूसरा रहेगा रसखान रहेगा, प्रेम रहेगा, ऐसे रहेगा कुछ, लेकिन एक ऑप्शन में प्यार साथियों ये भी रहेगा गुरु नानक। तो गुरु नानक मानना है। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों समझिए कि अब उसके बाद क्या हुआ प्यार साथियों, गुरु नानक की और बातें क्या है प्यार साथियों। अब कह रहा है कि वर्ण श्रम व्यवस्था और कर्मकांडी का विरोध करके निर्गुण ब्रज की भक्ति का प्रचार किया। अब प्यार साथियों देखिए वर्ण श्रम और व्यवस्था और कर्मकांडी, अब इस बात को समझिए। वर्ण श्रम मतलब क्या प्यार साथियों जानते हैं कि जो समाज में जाति पर कार्य को बांट देता है उसे वर्ण क्या कहते हैं, वर्ण श्रम कहते हैं। और उसी प्रकार कर्मकांडी मतलब क्या प्यार साथियों, जो मतलब जैसे देखते होंगे आप बाबाजी सबको जटा मुकुट इस प्रकार से ले लेता, उन सबको प्यार साथियों वह त्याग कर उसका विरोध कर निर्गुण
ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। अब प्यार से तो पूछा जाएगा कि गुरु नानक किस भक्ति का प्रचार किया था। तो प्यार से तो देखिए निर्गुण ब्रह्म भक्ति का प्रचार किया, ऑप्शन में जरूर रहेगा। अभी गौर से देख लीजिए प्यार साथियों, बाद में हमें कहना मत प्यार साथियों। और प्यार साथियों जैसे भी क्लास अच्छा लग रहा है तो कमेंट प्यारा सा कर दीजिए। चलिए प्यार साथियों अब उसी प्रकार से आगे देखिए कि लिखा गया प्यार साथियों कि अब देखिए क्या स्टेप में लिखा गया। दूसरा स्टेप में कहा कि गुरु नानक कहाँ का यात्री किए। अब प्यार से तो क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है कि गुरु नानक कहाँ की यात्री किए, तो क्या लिखेंगे, क्या है प्यार साथियों, मक्का मदीना, मक्का मदीना, मक्का मदीना। इसका प्यार साथियों देख लीजिए मक्का मदीना। अब प्यार साथियों मक्का मदीना जो प्यार साथियों वो घूमने गया प्यार साथियों, अब यात्री किया, तो उसके बाद प्यार साथियों वहीं पर घूमने वक्त क्या हुआ प्यार साथियों, एक सम्राट मतलब प्यार साथियों मुगल सम्राट बाबर से भेंट हो गया। अब पूछा जाएगा प्यार साथियों मक्का मदीना घूमने के लिए गुरु नानक जी गए थे तो किससे भेंट हो गया, तो ऑप्शन में जरूर रहेगा प्यार साथियों मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हो गई। तो क्या रहेगा, तो मुगल सम्राट बाबर। इन बातों को प्यार साथियों आप याद कर ले होंगे। अब प्यार साथियों उसी प्रकार से दूसरा स्टेप में देखिए कि गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रावर्तक किया, प्रावर्तन किया प्यार साथियों, प्रावर्तन किया। अब देखिए प्यार साथियों पूछा जाएगा कि गुरु नानक किस धर्म का प्रावर्तक था, तो प्यार साथियों क्या मानना होगा, ऑप्शन में सिख धर्म मानना होगा। इस प्रकार से प्यार साथियों क्या मानना होगा कि सिख धर्म मानना होगा। प्यार साथियों बेहतरीन तरीके से देखिए प्यार साथियों। अब देखिए प्यार साथियों इस बात को रिपीट करिए प्यार साथियों, क्या कहा कि गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रावर्तक किया। मैंने पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव प्यार साथियों कि गुरु नानक किस धर्म का प्रावर्तक था, तो ऑप्शन में जरूर रहेगा प्यार साथियों किसका, सिख धर्म का, तो उसको चुनना होगा प्यार साथियों। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों अब देखिए कि अब दूसरा स्टेप पे क्या लिखा है, लिखा है कि नानक या गुरु नानक ने पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी कविताओं लिखते थे। अब प्यार साथियों ये बात बहुत महत्वपूर्ण है प्यार साथियों, समझिए गुरु नानक जो था प्यार साथियों कवि जो थे उन कविता क्या करता था, पंजाबी भाषा तो लिखते करता था प्यार साथियों, लेकिन पंजाबी में क्या करता था कि वह हिंदी भी लिखता था प्यार साथियों। इस बात को समझिए। अब पूछा जाए कि गुरु नानक कौन कौन भाषाओं लिखते थे, पंजाबी हिंदी दोनों में से लिखते थे प्यार साथियों। अब जिस कविता को आप पढ़ रहे हो वो कविता ब्रज भाषा में प्यार साथियों है, गौर से समझिए ब्रज भाषा में। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों इस साइड क्लियर हो गया। अब चलिए हम उस साइड चलते हैं प्यार साथियों। तो उस साइड जाने से पहले प्यार साथियों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्यार साथियों अब देखिए प्यार साथियों उसी प्रकार से लिखा गया कि हिंदी में ब्रज भाषा और खतरी बोली दोनों का मेल है। अब प्यार साथियों पूछा जाएगा आपको कि जो गुरु नानक देव जो है प्यार साथियों या गुरु नानक जो कवि है वो उसके कवि में प्यार साथियों उसके कविताओं में ब्रज और खतरी बोली दोनों का मेल है। तो पूछा जाएगा कि किस कवि के कहानी में या कविता में कि ब्रज और खतरी दोनों का मेल है, तो किस कवि के प्यार साथियों, तो गुरु नानक के, तो गुरु नानक में मारना प्यार साथियों। ओके ऑल राइट, समझे प्यार साथियों। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों आगे चलते हैं। देखिए अब प्यार साथियों क्या कहा है गुरु नानक कि भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक हैं या मार्मिक होते हैं प्यार साथियों। अब मार्मिक का मतलब क्या हुआ प्यार साथियों, निर्मल होता है प्यार साथियों, बहुत सज्जन होता है प्यार साथियों। क्या लिखा गया है कि भक्ति और विनय के पद बहुत ही मार्मिक होते हैं यहाँ प्यार साथियों। इस बात को समझे प्यार साथियों। अगर प्यार साथियों आप अच्छे स्टूडेंट है तो इस क्लास को शुरू से अंत तक करिए प्यार साथियों और बेहतरीन तरीके से पढ़िए और प्यारा सा एक कमेंट भी कर दीजिए प्यार साथियों। चलिए प्यार साथियों उसी प्रकार से प्यार साथियों देखिए अब लिखा गया है कि सीख के, अभी ये क्वेश्चन बहुत महाभिव्य क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए प्यार साथियों। लिखा है कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में गुरु नानक ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। अब प्यार साथियों पूछा जाएगा सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन कितना 1604 ईस्वी में एक प्यार साथियों उसका गुरु ग्रंथ साहिब था उसके नाम से प्रसिद्ध था, किसका, तो गुरु नानक का। अब प्यार साथियों इसकी रचना बहुत महत्वपूर्ण है प्यार साथियों। हर बार एक रचना, 4 रचना इसमें से याद करने का प्यार साथियों, 4 याद कर लीजिए, 1 नंबर ले लीजिए। चाहे प्यार साथियों आप 25 में परीक्षा देते हैं या 26, 27 जो भी देते हैं प्यार साथियों, किसी वर्ष देते हैं तो उसमें। अब प्यार इसकी रचना क्या प्यार साथियों देखिए, जपू जी प्यार साथियों, आशा दीवार, रही रास और सोहिला।
हम फिर से प्यार साथियों आपको रिपीट करवाते हैं, आप याद कर लीजिए तो कर लीजिए, प्लीज याद कर लीजिए। देखिए प्यार साथियों, जपो जी, आशा दिवा, रही रास और सोहिला, ये प्यार साथियों 4 रचना है, हर बार 1 नंबर प्यार साथियों, वो जो वायरल क्वेश्चन। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों आगे देखिए प्यार साथियों, इन सब बात होने के बाद क्या हुआ गुरु नानक का, करा कि सन 1539 ईस्वी में वह गुरु कहते प्राण त्याग दिया। अब प्यार साथियों पूछा जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव में, वह गुरु करते प्राण कौन त्याग दिया, तो गुरु नानक। कितना ईस्वी में प्यार साथियों, तो 1539 ईस्वी में प्यार साथियों, कितना 1539 ईस्वी में प्यार साथियों। अब पूछा जाएगा कि गुरु नानक मरते वक्त या प्राण त्यागते वक्त क्या बोला था अपने मुंह से, तो वाह गुरु, ऑब्जेक्टिव निकल रहा है, वाह गुरु, क्या बोला था, वाह गुरु। अब देखिए प्यार साथियों कैसा कैसा व्यक्ति है कि मरने वक्त वाह गुरु कर कर मरा प्यार साथियों। लेकिन आजकल के लोग दुख दर्द से मरता है प्यार साथियों, क्योंकि उसका कर्म ही अच्छा नहीं होता। तो प्यार साथियों कर्म करिए, आप अपने मेहनत करिए और अपने सफलता को अपने मंजिल की वह दीवार बना लीजिए कि जिंदगी उससे लग जाए प्यार साथियों। चलिए प्यार साथियों आगे चल के देखते हैं। ये लिखा गया कि प्यार साथियों गुरु नानक के 2 पद हैं। अब प्यार साथियों देखिए गुरु नानक के 2 पद है, 2 पद कौन कौन है प्यार साथियों, इस पद को समझिए। पहला पद में लिखा है कि बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्म कांड राम नाम पर बल दे। प्यार साथियों क्या कहता है कि गुरु नानक कहता है कि अब देखिए बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्म कांड पर बल न देकर राम नाम पर बल दीजिए। अब देखिए प्यार साथियों राम नाम का नाम लेंगे तो इससे क्या होगा कि आप पुण्य के भागी बनेंगे, ये कह रहा है प्यार साथियों। कौन कह रहा है, तो गुरु नानक कह रहा है। अब प्यार साथियों दूसरा क्या है कि लिखा गया है कि सुख दुख में सुखी रहना। अब प्यार साथियों इस लाइन को समझिए प्यार साथियों, इसमें हम शॉर्ट बना के लिखें कि देखिए सुख और दुख, प्यार साथियों कह रहा है कि सुख हो और दुख हो, इसमें उदास रहने से कोई प्यार साथियों आपको लाभ नहीं होने वाला, या दुख हो तो उसमें भी प्यार साथियों आप खुशी रहने का कोशिश करिए प्यार साथियों, तो उसी का कह रहा है कि गुरु नानक अच्छा होगा। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों देखिए कि कह रहा है कि प्यार साथियों कि संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देता है प्यार साथियों। अब प्यार साथियों पूछा जाएगा कि संत कवि गुरु नानक की कृपा प्राप्त कर इस पद में किससे एकाकार होने का प्रेरणा देता है, तो गोविंद से प्यार साथियों। क्या मानना है, गोविंद से। अब प्यार साथियों लास्ट है प्यार साथियों लाइन, इसमें प्यार साथियों इसका प्यार साथियों लेखक परिचय का नाम, उसके बाद प्यार साथियों कविता सुनाएंगे बहुत बेहतरीन इंटरेस्ट के साथ प्यार साथियों, पूरे एक्सप्लेनेशन प्यार साथियों, हिंदी लाइन बाय लाइन प्यार साथियों। अब देखिए प्यार साथियों क्या है कि पंजाबी मिश्र ब्रज में रचित पद सरल सच्चे हृदय की भक्ति भावनाओं में डूबे उद्गार है प्यार साथियों। अब कह रहा प्यार साथियों जो पंजाबी मिश्र और ब्रज में जो रचित गया है प्यार साथियों वह हृदय के अंदर प्यार साथियों डूबा है, बसा है प्यार साथियों। कौन कह रहा है, गुरु नानक कह रहा है। अब प्यार साथियों गुरु नानक की भाषा प्यार साथियों यहाँ पर है पंजाबी और हिंदी दोनों में तो लिखता है प्यार साथियों, लेकिन ये कहानी जो पढ़ रहे हैं इस कहानी प्यार साथियों ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। अब प्यार साथियों अब बात आ रहा है प्यार साथियों कहानी का, तो बहुत इंटरेस्ट होगा प्यार साथियों, तो प्यार साथियों शुरू से अंत तक देखिए प्यार साथियों। आपकी बुक में कहानी है प्यार साथियों, हम पढ़ के और इसका हिंदी पूरे स्पष्ट कर देते प्यार साथियों। चलिए प्यार साथियों आप देख रहे होंगे, चलिए देख रहे हैं, देख ले प्यार साथियों। उसके बाद चलिए प्यार साथियों अब हम पढ़ते हैं, आप गौर से सुनिए प्यार साथियों, सुनते सुनते कविता याद हो जाएगा प्यार साथियों और आप 5 नंबर के हकदार हो जाएंगे प्यार साथियों। चलिए प्यार साथियों आपकी कविता में लिखा गया है कि प्यार साथियों कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। कह रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, पहला है प्यार साथियों। अब लिखा गया है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बीकू खावे बीकू बोले बिनु नावे निष्फल माटी भरमन। अब उसके बाद कह रहा है प्यार साथियों इसका हिंदी क्या होगा प्यार साथियों, हिंदी हो जाएगा कि कह रहा है कि राम नाम के बिना जग में जन्म लेना बेकार है। जिस लाइन को आप पढ़ते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इस लाइन का हिंदी अर्थ हो जाएगा प्यार साथियों कि राम नाम के बिना जन्म लेना बेकार है। इस जग में राम नाम के बिना इस जग में जन्म लेना बेकार। उसके बाद क्या कह रहा है प्यार साथियों, बीकू खाबे बीकू बोले बिनु निष्फल माटी भरमन। अब इस लाइन का प्यार साथियों हिंदी अर्थ क्या होगा, अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो क्या बोलना होगा कि बोलना होगा कि जो व्यक्ति हरि नाम नहीं लेता उसका क्या भजन विश्व के समान, उसकी बोली विश्व के समान और प्यार साथियों हो जाती हैं
अब हो जाती है। प्यार साथियों जो व्यक्ति राम नाम के नाम नहीं लेते प्यार साथियों, उसका जो भोजन है, उसका जो वाणी है प्यार साथियों विष के समान हो जाता है। तो आप भी प्यार साथियों राम नाम के नाम लीजिए प्यार साथियों। और उसी प्रकार से प्यार साथियों आगे चलिए, कहा कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखान संध्या कर्म निकाल करो। क्या कह रहा है कि पुस्तक पाठ, अब क्या कह रहा है कि पुस्तक पाठ, तो इस लाइन का अर्थ समझिए प्यार साथियों। कह रहा है कि जो ईश्वर का नाम नहीं लेता उसका जीवन निष्फल तथा बुद्धि भ्रमण हो जाती है। ये पहले प्यार साथियों ये पहला लाइन था। अब उस प्रकार से जो लाइन हम पढ़े प्यार साथियों, पुस्तक पाठ व्याकरण बखान संध्या कर्म निकाल करे। अब इसका समझिए प्यार साथियों, कह रहा है कि पुस्तक पाठ करना, कह रहा है कि पुस्तक पाठ करना, व्याकरण की बखान करना, संध्या कर्म आदि सब निष्फल हो जाता है, निष्फल हो जाता है। वह गुरु उपदेश के अनुसार किए बिना मुक्ति नहीं मिलता है। अब प्यार से तो क्या कह रहा है कि आप कितनों भी व्याकरण पढ़ लीजिए, कितनों भी वेद ग्रंथ पढ़ लीजिए, लेकिन गुरु का नाम नहीं लेंगे तो वह क्या हो जाएगा प्यार साथियों, वह सफल हो जाएगा। समझे प्यार साथियों। अब प्यार साथियों आगे पढ़ रहे हैं, गौर से समझिए प्यार साथियों। कह रहा है कि बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राण ये राम नाम बिनु अर्जु मरे। अब इस लाइन का अर्थ समझिए प्यार साथियों। कह रहा है कि प्यार साथियों कि गुरु के नाम नहीं लेने से आप इस जिंदगी में तो कुछ कर नहीं पाएंगे, इस भूमि पर वैसे उलझ कर मर जाएंगे। क्या कह रहा है कि कह रहा है कि जब राम नाम के नाम आप नहीं लेते हैं तो इस जिंदगी में वैसे जिस प्रकार से आप आए उसी प्रकार से क्या करेंगे, उलझ कर मर जाएंगे प्यार साथियों। कभी बेटे के साथ, कभी पोते के साथ, कभी पत्नी के साथ, इसी प्रकार से आप उलझ कर मर जाएंगे। अब उसी प्रकार से अगला लाइन का अर्थ समझिए प्यार साथियों। कह रहा है कि दंड कमंडल सीख सूत धोती तीर्थ गमुनु अति भरमनु करे। अब प्यार साथियों के दंड कमंडल, अब देखे होंगे कि प्यार साथियों बाबा जी सबको दंड कमंडल बड़े बड़े जटाओं ले लेते हैं और क्या करते हैं कि तीर्थ घूमते हैं प्यार साथियों। क्या करते हैं कि तीर्थ घूमते हैं। तो इसका अर्थ समझिए प्यार साथियों। कह रहा है कि दंड कमंडल धारण सीखा बढ़ाना, जनऊ पहनना, जनऊ धोती और पहनना या तीर्थ भ्रमण करना सब बेकार हो जाता है। अब प्यार से समझिए, जब क्या करता है कि ऋषि सब प्यार साथियों बड़े बड़े जटाओं बढ़ा लेते हैं, कमंडल ले लेते हैं, धोती पहन लेते हैं, जनऊ धारण कर लेते हैं और क्या करते हैं कि तीर्थ भ्रमण करते हैं। भ्रमण मतलब घूमना करना। तो जब घूमने जाता है प्यार साथियों, तो जब वह राम नाम का नाम नहीं लेगा तो उसका ये घूमना बेकार है, व्यर्थ है प्यार साथियों, वो असफल है। उसके बाद आगे चलिए प्यार साथियों। कह रहा कि राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी पड़े। तो अब प्यार साथियों इस लाइन का आप अर्थ समझिए प्यार साथियों। हाँ प्यार साथियों कहाँ थे, चलिए अब करते हैं कि राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी पड़े। अब कह रहा है प्यार साथियों, जब आप राम नाम के नाम नहीं लेते हैं ना प्यार साथियों, तो क्या होगा कि शांति तो नहीं आएगा, पर हरि हरि आप कितनों करेंगे तो आपके जीवन में सुख नहीं आएगा प्यार साथियों। समझे प्यार साथियों। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों समझिए कि कह रहा है कि जटा मुकुट तन भस्म लगाए, वसन छोड़ तन नग्न भयो। क्या कह रहा है कि कह रहा जटा मुकुट तन भस्म लगाओ, भस्म छोड़िए तन नग्न भयो। अब इसका अर्थ क्या हुआ प्यार साथियों कि देखे होंगे प्यार साथियों कि ऋषि लोग को, बाबाजी लोग को क्या करता है कि जटा लगा लेता है प्यार साथियों, बस मैंने क्या होता है प्यार साथियों अपने शरीर को नंगा कर लेता है प्यार साथियों। ये सब करने से कुछ नहीं होगा। जब आप राम नाम का नाम नहीं लेते हैं, भगवान का भक्ति नहीं करते हैं, आप कितनों भस्म लगा लीजिए, आप नंगे हो जाइए, आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा प्यार साथियों। आप क्या होंगे, उसमें विफल हो जाएंगे। अब प्यार साथियों अगला लाइन समझिए। करा कि जेती जियो जंत जल थल मही अल जत्र तत्र तू सर्व जियो, गुरु पर शादी रखियो जन केहू हरि रस नानक झोली पियो। अब प्यार साथियों क्या कह रहा है कि प्यार साथियों इस पृथ्वी पर जितने जीव जंतु जल थल में हैं, क्या कह रहा है कि इस पृथ्वी पर जितने जीव जंतु जल थल में हैं प्यार साथियों। अब कह रहा है उसके बाद प्यार साथियों कि कह रहा है कि उनकी कृपा से जीवन है, उनकी कृपा से उसका जीवन है। किसके? राम नाम की कृपा से जीवन है। अब कह रहा है कि जिससे गुरु उपदेश का ग्रहण कर लिया है और मानो वह हरि भक्ति का रस पान
कर लिया। अब प्यार से तो लास्ट में जो लाइन पढ़े प्यार साथियों, हरी रस नानक झोली पियो, तो इसका मतलब हुआ कि प्यार साथियों जो इस पृथ्वी पर राम नाम का नाम लेगा प्यार साथियों, वह क्या करेगा कि वह हरि भक्ति का रस पान कर लिया, माने कि रस पान को पी लिया प्यार साथियों। अब प्यार से दूसरा लाइन में प्यार से तो दूसरा कविता पढ़ी प्यार साथियों, दूसरा कविता यहाँ पर देख लीजिए प्यार साथियों क्या लिखा गया है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। क्या प्यार साथियों कविता है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो समझे प्यार साथियों इस कविता को प्यार साथियों बहुत बेहतरीन तरीके से करा कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भयो नाही जाके कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं और स्तुति जाके लोभ मोह अभिमानी। अब इसका अर्थ समझिए, करा कि जो मनुष्य अपने दुख से दुख नहीं होता है, जो मनुष्य अपने दुख से दुख नहीं होता है, सुख स्नेह और भय भी जिसको प्रभावित नहीं करता है, जो दूसरे के धन को माटी मानता है, जिसे निंदा प्रशंसा लोभ मोह और अभिमान प्रभावित नहीं करता है। अब प्यार से समझिए इस लाइन का अर्थ क्या हुआ कि जो नर दुख में दुख नहीं माने और सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं और स्तुति जाके लोभ मोह अभिमानी। इसका अर्थ हुआ प्यार साथियों कि जो मनुष्य अपने दुख से दुख नहीं होता है, जिस मनुष्य के पास प्यार साथियों दुख है वह दुख से दुख नहीं होता है, और कह रहा है प्यार साथियों क्या कह रहा है कि सुख स्नेह और भय भी जिसको प्रभावित नहीं करे। जिस व्यक्ति को प्यार साथियों दुख हो स्नेह हो भय भी उसको प्रभावित नहीं करता है प्यार साथियों। अब उसका प्यार साथियों जो दूसरे के धन को माटी मानता हो, जिसे निंदा प्रशंसा लोभ और प्यार साथियों अभिमान प्रभावित नहीं करता है, जिसको प्यार साथियों लोभ नहीं है, जिसको अभिमान नहीं करता है, उसके हृदय में भगवान है, राम नाम है प्यार साथियों। चलिए प्यार साथियों आगे पढ़ते हैं। करा कि हरस्व शोक ते रहे नियारो नाही, मान अपमान आशा मानसा सकल त्याग के जग ते रही निराशा। अब इसका प्यार साथियों अर्थ समझिए प्यार साथियों क्या हो रहा है कि कह रहा है कि प्यार साथियों कि जिस हर्ष या शोक प्रभावित नहीं करता है, जो मन अपमान नहीं समझता है, जो मन से घृणित आदि सब कुछ त्याग कर देता है प्यार साथियों। अब इस लाइन का अर्थ समझिए प्यार साथियों, कह रहा है कि हर्ष शोक तेरे ही नियारो नाही मन अपमान आशा मनसा सकल त्याग के जग ते रही निराशा। कह रहा है कि प्यार साथियों जिसके पास प्यार साथियों जो भी हो प्यार साथियों, अब कह रहा है कि आपके पास मन आशा ये सब को क्या करता है त्याग देता है प्यार साथियों। त्याग देने के बाद भी उसको ये नहीं रहता है कि घृणित नहीं रहता है वो व्यक्ति ऐसा है वैसा है, तो उन सब व्यक्ति के लिए प्यार साथियों ये लाइन है प्यार साथियों। अब प्यार साथियों आगा पढ़ते प्यार साथियों, आगा है कि करा कि काम क्रोध जेही परसे नाही तेही घट ब्रह्म निवासी। अब प्यार साथियों कह रहा है कि जो व्यक्ति काम क्रोध में क्या करता है कि अपना काम करा कि काम क्रोध में क्या करा प्यार साथियों कि काम क्रोध में स्पर्श नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति के ही हृदय में ईश्वर निवास करता है। अब प्यार से तो क्या करता है कि जो व्यक्ति कोई व्यक्ति काम करता है उसमें क्या होता है उसके अंदर में घृणा हो जाता है, तो वैसे व्यक्ति के शरीर में क्या करता है कि राम नाम माने कि भगवान निवास नहीं करता। लेकिन यहाँ पर गुरु नानक का कहना है कि वैसा व्यक्ति जो अपने काम कर्म से घृणित नहीं है उसके अंदर क्या है प्यार साथियों प्रभु भगवान की निवास है, माने कि स्थान है, जगह है प्यार साथियों। अब प्यार साथियों आगे देखिए प्यार साथियों कह रहा है कि गुरु कृपा जेही नर पर कहीं तेही या जुगुत पिछानी, नानक लियु भयो गोविंद सो जो पानी संग पियो। अब प्यार साथियों कह रहा है कि जो व्यक्ति पर गुरु की कृपा हो जाता है, जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा हो जाता है वही व्यक्ति इस रहस्य को जानता है। कह रहा है कि जो व्यक्ति को गुरु की कृपा हो जाता है वह उस रहस्य को जानता है। और कह रहा है कि गुरु नानक कहते हैं कि ईश्वर भक्ति में इस प्रकार लीन हो जाओ जैसे नदी का पानी समुद्र में मिलकर लीन हो जाता है।
तो गुरु नानक का कहना है प्यार साथियों, लास्ट लाइन जो पढ़े प्यार साथियों, गुरु कृपा जेहि नर पर किनी तेहि यह जुगति पिछानी नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पियो। तो इसका मतलब कहने का अर्थ है कि गुरु नानक कह रहा है प्यार साथियों कि जो व्यक्ति भगवान को भजेगा, वह जो व्यक्ति भगवान को भजेगा प्यार साथियों, उसके वही उस भगवान को जानेगा। और गुरु नानक कहता है कि ऐसे भक्ति में लीन हो जाइए जिस प्रकार से नदी समुद्र में, क्या प्यार साथियों सॉरी, यहाँ पर नदी का पानी समुद्र में मिल जाता है, उसी तरह राम नाम के नाम में मिल जाइए। तो प्यार साथियों क्या कैसा लगा प्यार साथियों क्लास? बहुत बेहतरीन लगा होगा प्यार साथियों। जैसा भी क्लास लगा होगा प्यार साथियों वैसा भी आप कमेंट करिएगा प्यार साथियों, किस प्रकार की वीडियो मिलना चाहिए या किस सब्जेक्ट की वीडियो मिलना चाहिए, किस सब्जेक्ट की क्लास मिलना चाहिए प्यार साथियों, आप जरूर कमेंट करें और फुल्ली सब्सक्राइब करें, फुल्ली लाइक करें और फुल्ली सपोर्ट करें प्यार साथियों। जय हिंद प्यार साथियों।